हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 5.2 की हाफ आपने देख लिया था फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में, ये सेकंड पार्ट है। अब 5.2 का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आप एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आपसे कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852। ये जो एपी आपको दे रखी है यहां पर, ठीक है, क्या इस एपी की कोई टर्म -150 है या नहीं है। हम एक काम करते हैं, ये जो एपी आपको दे रखा है 11852, मान लेते हैं कि इसकी एक टर्म जो है nth टर्म 150 है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, मान लिया अगर ये nth टर्म 150 है तो n की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। और n की वैल्यू क्या होगी? n हमेशा, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। कौन सी भी जो भी टर्म है उसका नंबर है, nth टर्म, ठीक है, यानी nth टर्म हो गई। अगर n 5 है तो उस एपी में 5 टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो नंबर जो है 0 तो होगा नहीं, कोई एपी ऐसी नहीं होगी जहां पर टर्म 0 हो, कोई टर्म ही ना हो, टर्म जरूर होगी। तो n क्या होगा? कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आना चाहिए कोई भी, ठीक है। n अगर नेचुरल नंबर आया तो -150 आपकी टर्म है इस एपी की, अदरवाइज नहीं है। कैसे करेंगे? आपको यहां गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ए आपको दिया हुआ है 11, ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। डी हमें दिया हुआ है 8 - 11, A2 - A1, 8 - 11 का मतलब हो गया -3, ठीक है। और an यानी nth टर्म हम मान लेते हैं 150 दे रखी है, और n हमको निकालना है, यानी कि फॉर्मूला लगेगा an = a + n-1 × d। तो an माइनस दे रखा है 150 = a है आपके पास 11 प्लस n-1 × d है आपके पास -3। ये जब इधर आएगा -11 जो होगा 161 हो गया, = n-1 × -3 है। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये हो गया 161 / 3 = n-1। अब 161 से 3 से 161 नहीं जाएगा, क्योंकि 7 और 8 आ रहा है ऊपर, तीनों का सम, इसलिए 3 से ये डिविजिबल नहीं है। तो यहां से n निकालने की कोशिश करेंगे हम। n क्या होगा? 161 / 3 + 1, ठीक है, जो क्या हो जाएगा आपके पास 164 / 3। 164 / 3 देखिए, ये अभी भी 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम काटें तो यहाँ पर आएगा 3 × 5 = 15 एंड 3 × 4 = 12, अभी भी 2 बच गया, एंड 3 × 6 = ये 54.56 आ रहा है n, जबकि n हमारे पास आना चाहिए था कोई भी नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है, ये डेसिमल में आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इट मीन्स -150 is not a term of above AP या given AP, ठीक है। ये एक लाइन यहां पर लिख देंगे कि -150 इस AP की टर्म नहीं है जो यहां पर गिवन है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, आपको 31st टर्म निकलवा रहा है कि 31st टर्म क्या है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आए एपी से रिलेटेड या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, सबसे पहले गिवन लिखिएगा, अननोन क्या है, क्या क्वेश्चन में निकलवा रहा है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है और किस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हुज 11th टर्म, 11th टर्म का मतलब A11 आपको दे रखा है 38 और 16 टर्म है 73, यानी A16 है आपके पास 73। निकालना क्या है?
31 आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि एपी की किसी टर्म को निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फर्स्ट टर्म की और एक डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस की। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहां पर दे नहीं रखा, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है यहां से निकालेंगे। आपको पता है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हुए अगर हम A11 को लिखें तो A11 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 10D, यानी 11 माइनस 1 10D इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। और A16 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप A और D निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों इक्वेशन को तो क्या होगा, यहां से मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी A यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। 10 माइनस 15 आपके पास हो गया माइनस 5D इज इक्वल टू 38 माइनस 73, यानी 73 माइनस 38 होगा आपके पास माइनस 35। माइनस से माइनस कट गया, D इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 7 35, यानी D की वैल्यू आपके पास आ गई 7। जब D की वैल्यू 7 आ गई तो इस 7 की वैल्यू 7 को आप रखिए इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 कुछ हो जाएगी A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। यहां से A की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 70, जो कि होगी यहां पर माइनस 32। तो A भी आ गया आपके पास, A इज इक्वल टू माइनस 32, और D की वैल्यू भी आपके पास 7 आ गई। अब यहां पर आराम से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। A31 आपको निकालना है, तो A31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A31 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D, यानी A क्या है आपके पास माइनस 32 प्लस ये हो गया आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये हो गया माइनस 32 प्लस 7 3 21 210 माइनस 32 हो गया आपके पास। यहां पर हो जाएगा ये, तो ये यहां पर होगा 10 माइनस 2 8 एंड 7 1 178। तो यहां पर A31 आ जाएगा 178। इट मीन्स द 31st टर्म ऑफ एन AP इज 178। आप यहां पर लिख सकते हैं 31st टर्म ऑफ एन AP इज 178। तो इस तरह से सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए दोस्त यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। बहुत ध्यान से देखिए कि एक AP है जिसमें सिर्फ 50 टर्म है, ठीक है। तो जैसे जैसे दे रखा है n इज इक्वल टू 50 है, ठीक है, लास्ट n जो है वो 50 है, ऑफ विच 30th टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12, यानी A3 आपको दे रखा है 12। एंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो कि जितनी टर्म होंगी वही तो होगी लास्ट, यानी A50 होगी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है 106। आपको निकालना है A29 निकालना है। तो चलिए सबसे पहले A और D निकाल लेते हैं इन दोनों से, यानी A3 आप कैसे लिखेंगे, A3 A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और A50 कैसे लिखेंगे, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो A एलिमिनेट हो जाएगा, 2 माइनस 49 आपके पास माइनस 47D हो जाएगा, और ये हो जाएगा 106 माइनस 12, तो इसमें हो जाएगा 4 एंड 94, ठीक है, माइनस 94। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, D की वैल्यू आ जाएगी 94 डिवाइडेड बाई 47, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा ट्वाइस। D इज इक्वल टू 2 आएगा, D की वैल्यू यहां पर आपके पास 2 आ गई। अब A की वैल्यू निकालेंगे किसी भी इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 D की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 12 है यहां पर, यानी A इज इक्वल टू 12 माइनस 2 2 ज़ा 4, और ये यहां पर A की वैल्यू आपके पास आ गई 8। A भी आपको पता चल गया, D भी आपको पता चल गया, A29 निकालना अब आपके पास बच्चों का खेल है। A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D। तो A है आपके पास 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई D है आपके पास 2, ये आपको वैल्यू देगा 8 प्लस 8 16 56, एंड 56 एंड 8 आपके पास हो गया 64, यानी A29
ज़रा अच्छा सा लिख देते हैं, A29 आपके पास हो गए 54, इसकी 29th टर्म जो है वो 54 होगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर, सिर्फ आप गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद फॉर्मूलाज यूटिलाइज करेंगे और आप ए और डी टारगेट करेंगे। ए और डी अगर आपको मिल गया तो एपी की कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं, आई एम क्लासेस सर्च करेंगे, आई एम क्लासेस सर्च करने के बाद मेरा चैनल आएगा और चैनल पर मैंने हर वीडियो को बहुत ही प्रॉपर्ली कैटेगराइज किया है प्लेलिस्ट में। आप कोई भी वीडियो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सब चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकालेंगे। याद रखिए सिर्फ ए एन का फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर गिवन सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या आपको गिवन है और क्या आपको निकालना है। गिवन हमने लिख लिया, आपको दे रखा है थर्ड टर्म है 4, यानी A3 आपके पास है 4 और नाइन्थ टर्म है आपके पास A9 है आपके पास -8। कह रहा है क्या कोई ऐसी टर्म भी होगी जो कि 0 होगी। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज nth टर्म इज 0, nth टर्म यानी an जो है वो 0 है, ये हम मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। an 0 हम मान लेते हैं। तो यहां पर आपको n की वैल्यू निकालनी है कि विच टर्म, कौन सी टर्म 0 होगी। इन दोनों से आप टर्म से a और d निकाल सकते हैं, तो a और d यहां पर निकालते हैं। A3 को कैसे लिख लेंगे, a + 2d = 4। A9 को हम लिख सकते हैं a + 8d = -8। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 का प्लस हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो हो गया यहां पर 2 - 8, 2 - 8 का मतलब हो गया आपके पास -6d = 8 + 4 हो गया आपके पास 12, यानी d की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास -2। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए वैल्यू। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे -d तो +2 × -2 = 4, 2 2 = 4, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 4 + 4, यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 8। a 8 है, d -2 है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे। आपको दे रखा है an = 0। क्या कोई ऐसी टर्म होगी, n की वैल्यू कोई निकलेगी जब an 0 हो? तो देख लेंगे। an का फॉर्मूला क्या है, a + n-1 × d = 0। a आपके पास आ गया 8 + n-1 × d है हमारे पास -2 = 0, ठीक है। 8 इधर लेके जाएं या इसको इधर लेके जाएं, माइनस माइनस खत्म ही हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 2n-1 = 8, 2 से इसे काटेंगे 4, यानी n-1 = 4 और n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म ऐसी होगी जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो वी कैन से we have fifth term of an AP whose value is 0, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 है, या हम कह सकते हैं फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को उतारिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।